तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक अमेरिकन हॉरर मूवी द टोकोलुश के बारे में, जिसे जेरोम पिकवाने ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 4.3 आउट ऑफ 10, लेकिन इसकी रेटिंग के हिसाब से मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में इस चैनल पर द डिनर पार्टी मूवी एक्सप्लेन की गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम बूसी नामक लड़की को देखते हैं, जो साउथ अफ्रीका के किसी गांव से शहर में जॉब ढूंढने आ जाती है, ताकि वो उस शहर में थोड़े पैसे कमाकर अपनी सिस्टर लिंडी के साथ वहां रह सके। उसके बाद बूसी को एक पुराने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और वहां उसकी एज अ क्लीनर जॉब लग जाती है। लेकिन इंटरव्यू के वक्त मैनेजर बूसी से ये कंफर्मेशन लेता है कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, और इसलिए बूसी मैनेजर को अपने काम के लिए कमिट कर देती है। बूसी की जॉब नाइट शिफ्ट में लगती है और तभी उसे एक को-वर्कर कुछ एसेट्स दे देती है, जैसे यूनिफॉर्म, टॉर्च, क्लीनिंग लिक्विड्स इत्यादि। उसके बाद को-वर्कर बूसी को उस जगह ले जाती है जहां उसे सारा कचरा फेंकना था, और वहां मौजूद मशीन कचरे को डिस्पोज करती है। फिर अगली सुबह बूसी घर के लिए निकलती है और तभी मैनेजर उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर का बिहेवियर देखकर हमें पता चलता है कि वो काइंड ऑफ परवर्ट है। लेकिन बूसी मैनेजर को कह देती है कि उसका घर पास में ही है, इसलिए वो मैनेजर से लिफ्ट नहीं लेती। फिर घर जाकर बूसी अपनी सिस्टर की फ़ोटो से बातें करती है और कहती है कि वो उसे इस शहर में जल्दी ही ले आएगी, और फिर बूसी उस फोटो फ्रेम को गले से लगाकर सो जाती है। और उसी रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को और अपनी सिस्टर लिंडी को खेलते हुए देखती है, और हम एक हट देख पाते हैं जिसमें कुछ रिचुअल्स हो रहे थे। तभी बूसी की आंख खुल जाती है और वो उस सपने से थोड़ा डर जाती है। फिर अगली रात बूसी फिर से हॉस्पिटल जाती है और सफाई करते वक्त हम एक क्रिएचर को काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलते देखते हैं, जो कि साउंड के साथ भाग रहा था, और बूसी को लगता है कि वहाँ कोई है, जिसे वो ढूंढने लगती है। इसी बीच वहाँ हमें एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखता है, जिसने एक पंपकिन टॉय पहना हुआ था, और टॉर्च की लाइट पड़ते ही वो गायब हो जाता है, और बूसी कंटिन्यूअसली उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी बूसी को वो बच्चा एक रूम में मिलता है, जिससे वो डर जाती है, और उस बच्चे का पीछा करते हुए बूसी एक वार्ड तक पहुंच जाती है, जहां ऑर्फनेज्ड बच्चों का इलाज चल रहा था। तभी वहां रोजी नामक नर्स आ जाती है, जो उस बच्चे को प्यार से समझाती है कि रात को उसे ऐसे नहीं घूमना चाहिए। फिर रोजी बूसी को टोकोलुश के बारे में बताती है, जो उस हॉस्पिटल में काफ़ी चर्चित स्टोरी थी, लेकिन बूसी उस पर यकीन नहीं करती, और हम देख पाते हैं उन बच्चों ने जगह जगह दीवार पर टोकोलुश ड्रॉ करा हुआ था, और इसका मतलब ये है कि वहाँ के बच्चों ने टोकोलुश को देखा हुआ था। फिर बूसी अपने काम के लिए वापस चली जाती है और वो सफाई करते करते उस रूम तक पहुंच जाती है जहां कचरा डिस्पोज होता था। तभी बूसी उस रूम में जाकर कचरे को देखने लगती है, जिसमें कुछ बॉडी पार्ट्स भी थे, और इसी बीच वो रूम बंद हो जाता है और अंदर मौजूद मशीन कचरे को प्रेस करना शुरू कर देती है। लेकिन समय रहते वहाँ मैनेजर आ जाता है और उस मशीन को बंद कर देता है, और बूसी क्रश होते होते बच जाती है। तभी मैनेजर बूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, और इसी दौरान बूसी को फिर से उस हट का विजन आता है, और बूसी खुद को बचाने के लिए मैनेजर की नाक पर काट कर भाग जाती है, और मैनेजर उसे ढूंढने लगता है। तभी मैनेजर बूसी को पकड़ लेता है, जिसके कारण बूसी की यूनिफॉर्म थोड़ी फट जाती है, और बूसी जैसे तैसे हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और एक बस में चढ़ जाती है। फिर बस में चढ़कर बूसी देखती है उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं, और तभी बूसी की मदद कोई बूढ़े अंकल कर देते हैं, जो कि देख नहीं पाते, और वो समझ जाते हैं कि बूसी काफ़ी मुसीबत में है, और वो उसे थोड़ा दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बूसी अपने अपार्टमेंट पहुँचती है और लैंडलॉर्ड उसे रेंट के लिए परेशान करता है, जिससे बूसी और ज़्यादा परेशान हो जाती है, और इस बात से वो काफ़ी रोने लगती है।
फिर सोते समय बूसी फिर से वही सपना देखती है जिसमें एक हट और उसमें कुछ रिचुअल्स हो रहे होते हैं और साथ साथ वो अपनी बहन लिंडी को भी देखती है और इससे बूसी की आंख खुल जाती है। फिर अगली सुबह बूसी को फिर से वही अंकल दिखते हैं जिन्हें वो टिकट के लिए थैंक यू कहती है और बूसी को लगता है कि वो अंकल काफ़ी काइंड है, इसलिए वो उनके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहती थी। फिर अंकल बूसी को अपने घर ले जाते हैं और बूसी वहाँ कुछ मास्क टंगे देखती है जो उन अंकल ने बनाए थे और बूसी अंकल से पूछती है कि उन्होंने बिना देखे ये मास्क कैसे बनाए। तो अंकल बूसी को ये बताते हैं कि कुछ इनर पावर से भी ये सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फिर अंकल बूसी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं और बूसी उन्हें अपनी सिस्टर के बारे में बताती है जिसे वो गांव में छोड़कर आई थी और उसका एम था अपने सिस्टर को इस शहर में लाना। लेकिन बूसी अंकल से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती और वहाँ से वो जाने लगती है। तभी अंकल उसे एक मास्क ले जाने को बोलते हैं जो कि उसे बुरी बलाओं से दूर रखेगा और ये मास्क अंकल बूसी को एज अ गिफ्ट दे देते हैं और साथ साथ एक लाइटर भी। फिर बूसी लिंडी के सेल फोन पर एक वॉइस मेल छोड़ देती है और कहती है उसके लिए गिफ्ट है, उसको बाद में कॉल करें। और ये गिफ्ट बूसी लिंडी को इसलिए देना चाहती थी ताकि लिंडी बुरी बलाओं से दूर रहे। अब बूसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे और इसलिए वो हॉस्पिटल वापस जाती है और चोरी छुपे वो मैनेजर के पास काफ़ी पैसे देख लेती है और मैनेजर को रीजॉइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन मैनेजर तो काफ़ी परवर्ट था तो मजबूरन बूसी को मैनेजर की बात माननी पड़ती है। फिर काम करते वक्त बूसी को किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़की जिसका नाम ग्रेसी था वहाँ टोकोलोश से डरी हुई बैठी थी। बूसी ग्रेसी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है तो वो बूसी को बताती है कि टोकोलोश उसे खेलते वक्त हार्म करता है। लेकिन बूसी ग्रेसी की इस बात को हल्के में लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है और हम देख पाते हैं कि कोई क्रिएचर अंधेरे रूम से ग्रेसी के लिए एक बॉल फेंकता है। फिर बूसी ग्रेसी को उसके वार्ड में छोड़ आती है लेकिन ग्रेसी को टोकोलोश का काफ़ी डर होता है और वो बूसी को कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद टोकोलोश उसे हार्म करेगा। लेकिन बूसी ग्रेसी को कहती है कि ये उसका वहम है और बूसी ग्रेसी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच हम ग्रेसी के शोल्डर पर कुछ स्क्रैचेस देखते हैं जो शायद टोकोलोश ने बनाए थे। फिर बूसी के जाने के बाद ग्रेसी को टोकोलोश परेशान करता है और टोकोलोश ग्रेसी के थ्रू ही बोल पाता है और टोकोलोश कहता है कि यहाँ ये छोटी बच्ची क्यों छुपी हुई है और इससे हमें ये पता चलता है कि टोकोलोश कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करता है। तभी टोकोलोश ग्रेसी को बेड पर उठाकर पटकने लगता है और ग्रेसी डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन टोकोलोश के हाथ लंबे होते हैं इसलिए वो ग्रेसी को पकड़कर वापस रूम में खींच लेता है। फिर अगली रात बूसी हॉस्पिटल जाती है और वहाँ काफ़ी पुलिस आई होती है क्योंकि किसी रहस्यमयी तरीके से हॉस्पिटल में मौजूद सभी बच्चों की डेथ हो जाती है और बूसी को लगता है कि ग्रेसी भी मर चुकी है। लेकिन जब वो ग्रेसी के वार्ड में उसे देखने जाती है तो बूसी को ग्रेसी वहाँ डरी हुई मिलती है और वो बूसी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए, नहीं तो टोकोलोश उसे भी मार देगा। और बूसी ग्रेसी की बात पर यकीन कर लेती है और चोरी छुपे मैनेजर के रूम से पैसे चुराकर बूसी ग्रेसी को हॉस्पिटल से अपने अपार्टमेंट ले जाती है। फिर अपार्टमेंट पहुंचने के बाद बूसी घर में एक लैम्प जला देती है क्योंकि बजट ना होने के कारण घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और इसी बीच हम ग्रेसी को टोकोलोश के साथ खेलते देखते हैं लेकिन बूसी उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि बूसी के पास रोजी का कॉल आया था और वो जानना चाहती थी कि क्या उसे पता है कि सभी बच्चों के साथ क्या हुआ, क्योंकि पुलिस वहाँ सभी के साथ सवाल कर रही थी। लेकिन बूसी इस कॉल से थोड़ा डर रही थी क्योंकि वो ग्रेसी को वहाँ से ले आई थी। इसी बीच ग्रेसी टोकोलोश को ढूंढने लगती है और बूसी के बेडरूम में उसे वो मास्क दिखता है जिससे ग्रेसी काफ़ी डर जाती है और ग्रेसी में मौजूद टोकोलोश ग्रेसी को रूम में खींच लेता है और किचन का सारा सामान भी उस रूम में खिंच जाता है। फिर उसी रात मैनेजर ग्रेसी के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और इस बीच बूसी को सोते हुए फिर से वही सपना आता है जिसमें वो खुद को एक हट में देखती है जहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उस पर कुछ रिचुअल्स करता है जिससे बूसी काफ़ी डर जाती है। तभी मैनेजर डोर नॉक करता है और जैसे ही बूसी डोर खोलती है तो मैनेजर उस पर अटैक करता है और अपने पैसे के बारे में पूछता है। लेकिन चोट लगने से बूसी फेंट हो जाती है और मैनेजर घर में पैसे ढूंढने लगता है और ग्रेसी छुप कर मैनेजर को देखती है।
तभी बूसी को होश आ जाता है और वो मैनेजर के बैग पर काफ़ी स्टैब कर देती है और ग्रेसी को उस अपार्टमेंट से ले जाने लगती है। तभी मैनेजर उनके पीछे बूसी को मारने आता है, लेकिन इसी दौरान उसे कोई कार हिट कर देती है जिससे मैनेजर मर जाता है। फिर बूसी के पास उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो बूसी को बताती है कि लिंडी ने सुसाइड कर लिया है। और बस ये बात सुनकर बूसी से रुका नहीं जाता और वो ग्रेसी को साथ अपने गाँव ले जाती है। फिर बूसी अपनी स्टेप मॉम से मिलकर लिंडी के बारे में पूछती है और उसकी डेथ का ब्लेम वो अपनी मॉम पर लगाती है, क्योंकि वो लिंडी का ख्याल नहीं रख रही थी और ना ही वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसलिए बूसी अपने घर से बाहर चली जाती है, जहाँ पेड़ पर उसे लिंडी की डेड बॉडी नजर आती है, लेकिन ये बस उसका विजन था। फिर अगले दिन लिंडी के फ्यूनरल पर सब आते हैं और बूसी लिंडी की ग्रेव पर फूल रखकर चली जाती है। फिर उसी रात बूसी और ग्रेसी सोने की तैयारी करते हैं और जब बूसी बेड पर बेडशीट रखती है तो उस बेडशीट के अंदर एक क्रिएचर की आकृति बन जाती है, जिसे देखकर बूसी थोड़ा डर जाती है, लेकिन ये आकृति बस कुछ सेकंड्स के लिए बनी थी तो बूसी इस पर इतना ध्यान नहीं देती। फिर ग्रेसी को कोई बाहर से पुकारता है और जब वो बाहर देखने जाती है तो उसे लिंडी दिखती है, जो उसे अपने साथ चलने को कहती है और ग्रेसी लिंडी को फॉलो करने लगती है। तभी बूसी देखती है कि ग्रेसी उसके बेड पर नहीं है और वो ग्रेसी को ढूंढने जंगल की तरफ चली जाती है। तभी बूसी को ग्रेसी मिल जाती है और वो उसे वापस घर ले जाने लगती है। तभी ग्रेसी बूसी को कहती है लिंडी तुम्हें ढूंढ रही है और ग्रेसी बूसी को उसी हट के पास ले जाती है जिसका सपना वो अक्सर देखा करती थी। तभी बूसी ग्रेसी को वहां से घर चलने को कहती है, लेकिन ग्रेसी बूसी से कहती है लिंडी उसी हट के अंदर है। फिर जब बूसी और ग्रेसी हट में जाते हैं तो बूसी को 3 बच्चों की सोल्स दिखती हैं जिन्हें टोकोलोस ने मार दिया था। तभी बूसी लिंडी के सोल को भी देख पाती है और लिंडी बूसी को ये भरोसा दिलाती है कि उसकी चिंता ना करे, वो अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स से दूर है। तभी लिंडी को टोकोलोस के आने का पता चल जाता है और वो उन्हें वहां से भागने को कहती है। इसी बीच भागते हुए बूसी गिर जाती है और इस वजह से उसका लैंप बुझ जाता है और तभी ग्रेसी बूसी को कहती है कि लाइटर जलाओ, क्योंकि टोकोलोस आग से डरता है और ये वही लाइटर था जो उन अंकल ने बूसी को दिया था। फिर बूसी और ग्रेसी लाइटर के सहारे से अपने घर पहुंच जाते हैं और टोकोलोस उनका पीछा करता है। फिर डोर खुलने से घर में मौजूद लैंप बुझ जाता है और इस वजह से टोकोलोस घर में आ जाता है और हम देख पाते हैं कि टोकोलोस दिखने में काइंड ऑफ एलियन टाइप है। तभी बूसी लाइटर से टोकोलोस में आग लगा देती है और उस आग से पूरा हट जल जाता है और इसके साथ साथ लिंडी की सारी यादें उस हट के साथ जल जाती हैं। अब बूसी ग्रेसी के साथ एक बड़ी सिस्टर के रिलेशन से रहने लग जाती है, क्योंकि बूसी और ग्रेसी में काफ़ी बॉन्डिंग बन चुकी है और बस यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द टोकोलोस की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।